तो जब हरियाणा की टीम में नहीं मिली जगह तो खिलाड़ी पहुंच गया बंगाल, और बंगाल में हर किसी ने उसके नाम का डंका जल्दी सुना। आप सोच रहे होंगे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं शहबाज अहमद के बारे में, जिन्होंने आज के मैच में एक ही ओवर में 3 विकेट लेकर मैच का पूरा पल्ला आरसीबी के पक्ष में झुका दिया। नमस्कार, मेरा नाम है तुषार उप्रेती और आप देख रहे हैं क्रिकेट वाली बात। मैच की शुरुआत हुई एसआरएच के टॉस जीतने से, जिन्होंने गेंदबाजी करना बेहतर समझा। आरसीबी की ओर से बल्लेबाजी करने उतरे देवदत्त पडिक्कल और विराट कोहली। कोरोना से रिकवर हुए देवदत्त पडिक्कल के पास मैच प्रैक्टिस नहीं थी और इस वजह से वो आउट ऑफ टच लग रहे थे, जिसका फायदा उठाया भुवनेश्वर कुमार ने और मैच के तीसरे ओवर में ही उन्हें 11 रन पर आउट कर दिया। उसके बाद बल्लेबाजी करने आए शहबाज अहमद। पहला पावर प्ले खत्म होने पर आरसीबी ने 1 विकेट के नुकसान पर 47 रन बना लिए थे। कप्तान कोहली अभी भी क्रीज पर थे और इसके अगले ही ओवर में शाहबाज नदीम की गेंद पर शॉट मारने के चक्कर में शहबाज अहमद ने गेंद हवा में उछाल दी और उसे पकड़ने में राशिद खान ने कोई गलती नहीं की। अब कैप्टन कोहली का साथ देने आए मैक्सवेल। गेंद अब राशिद खान के हाथ में थी और आरसीबी के स्कोरबोर्ड को जैसे लकवा मारता जा रहा था, लेकिन क्रीज पर हो मैक्सवेल तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। 11वें ओवर में अब तक किफ़ायती साबित हो रहे नदीम को उन्होंने 2 छक्के और 1 चौका जड़ दिया। विराट कोहली ने भी 1 चौका जड़कर इस ओवर में 22 रन बटोरने में मैक्सवेल का साथ दिया। दूर खड़े जेसन होल्डर को ये रास नहीं आ रहा था। 13वें ओवर में विराट कोहली को 33 के स्कोर पर आउट करके उन्होंने बहुत बड़ा झटका दिया। अब मैदान पर थे एबीडी, जिन्हें राशिद खान ने अपने अगले ही ओवर में आउट कर उनकी 1 न चलने दी। आरसीबी की पारी लड़खड़ा गई थी, रन बन नहीं रहे थे और 16वें व 17वें ओवर में राशिद ने पहले वॉशिंगटन सुंदर और यॉर्कर किंग नटराजन ने क्रिश्चियन को पेविलियन वापस भेज दिया। अब आरसीबी का स्कोर था 6 विकेट के नुकसान पर 110 रन। इस बीच एक खिलाड़ी जो आरसीबी के लिए उम्मीद था वो थे ग्लेन मैक्सवेल। उन्हें भले ही पंजाब किंग्स टीम रास नहीं आई, लेकिन लगता है उन्हें पंजाबी कप्तान विराट कोहली के अंडर खेलना रास आ गया है। इसलिए तो आरसीबी में जाते ही उनके रंग बदल गए हैं। एक तरफ से विकेटों के गिरने का सिलसिला जारी था तो दूसरी ओर 20वें ओवर में मैक्सवेल ने 2015 के बाद अपना पहला अर्धशतक बनाया। पारी की आखिरी गेंद पर जेसन होल्डर ने उन्हें आउट जरूर कर दिया, लेकिन तब तक मैक्सवेल 41 बॉल पर 5 चौकों और 3 छक्कों के साथ 59 रन की पारी खेल चुके थे। पारी के अंत में स्कोरबोर्ड कुछ इस प्रकार रहा। दूसरी पारी जब शुरू हुई तो एसआरएच को जीत के लिए 150 रनों की दरकार थी और डेविड वार्नर जैसे जीतने का फैसला करके आए थे, लेकिन पहले ओवर में ही मोहम्मद सिराज ने अपनी गेंदों को स्विंग करवाकर बता दिया कि आज वो कितनी घातक गेंदबाजी करने वाले हैं। सिराज की पहली 10 बॉल्स में 1 रन बना और वो भी वाइड से। बैट्समैन दबाव में थे और अपने दूसरे ओवर में ही सिराज ने साहा का काम तमाम कर दिया। अब मनीष पांडे और वार्नर ने मिलकर एसआरएच को स्थिरता दी। पहले पावर प्ले तक एसआरएच ने 1 विकेट पर 50 रन बना लिए थे। 13वें ओवर तक एसआरएच के पक्ष में सब कुछ हो रहा था। उन्हें 31 बॉल पर 50 रनों की जरूरत थी और डेविड वार्नर अपना 50 बना चुके थे। साथ में मनीष पांडे भी थे जो संभल कर खेल रहे थे। फिर 14वें ओवर में जेमिसन ने डेविड वार्नर को आउट किया और आरसीबी के लिए मानो वही बात हो गई जैसे डूबते को तिनके का सहारा हो। स्कोर अब 102 पर 2 विकेट था। दूसरे टाइम आउट पर एसआरएच मैच में बनी हुई थी। जीत नजदीक आ रही थी। 24 बॉल पर महज 35 रन चाहिए थे और 17वें ओवर में आए शहबाज अहमद। एसआरएच के बल्लेबाजों ने उन्हें हल्के में लेने की गलती कर दी। जॉनी बेयरस्टो, मनीष पांडे, अब्दुल समद जब साथ बैठकर इस ओवर का रिप्ले देखेंगे तो उन्हें लगेगा वो तीनों तिड़वा भाई हैं जो एक ही तरह से गंदा शॉट मारते हुए आउट हुए और शहबाज अहमद हो गए शाबाश अहमद। अगले ओवर में हर्षल पटेल ने विजय शंकर को चलता किया और जीत आरसीबी के लिए औपचारिकता रह गई। अब अंत के 2 ओवर में 27 रनों की जरूरत थी और जेसन होल्डर और राशिद खान क्रीज पर मौजूद थे।
होल्डर को सिराज ने निपटाया और राशिद ने जरूर थोड़ी फाइट दी। अब अंतिम ओवर में 16 रनों की जरूरत थी और राशिद व भुवी को नैया पार लगानी थी। गेंद हर्षल पटेल को थमाई गई और जल्दबाजी के चक्कर में पहले राशिद खान रन आउट हो गए और शाहबाज नदीम को हर्षल पटेल ने शाहबाज अहमद के हाथों कैच आउट करवा दिया। इस नामुमकिन सी जीत को आरसीबी ने एसआरएच से छीन लिया। जीत के हीरो रहे शाहबाज अहमद, हर्षल पटेल और ग्लेन मैक्सवेल। तो क्रिकेट वाली बात में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। एक और जबरदस्त मैच के साथ, एक और जबरदस्त रिव्यू के साथ जल्दी हाजिर होंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, क्रिकेट मैच देखते रहें और घर पे रहें। नमस्कार।